चलिए आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले एक्सरसाइज 9.1 के पहले हमने आपको 8.1, 2, 3 और 4 का सॉल्यूशन करा दिया था। अब हम इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान ले कि त्रिकोणमिति जो होता है किसका अध्ययन होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये भुजाओं के अनुपात का इसमें अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में, और इसी से संबंधित त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ का, चाहे मीनार हो या घर हो, इसकी ऊंचाई बताना है तो इसके लिए, या फिर नदी की चौड़ाई बताना है इसके लिए, या फिर ग्रह का उपग्रह का दूरी बताना है, इसके लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बनाने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट बता देना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि दृष्टि रेखा क्या है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा समझिए, हमारी आँख से जो भी वस्तु दिखाई देती है, तो हमारी आँख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। याद रहेगा कि दृष्टि रेखा का मतलब आँख और प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको कौन सा रेखा कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, तो दृष्टि रेखा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब क्षैतिज रेखा क्या है? तो समझिए कि आँख से जो सामने सीधा जो हम किसी वस्तु को देखेंगे, इसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। और ये जो होगा वह किसी भी तल के समानांतर होगा। ठीक है, समानांतर होगा, तो इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। तो आप लोगों को दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बारे में पता चल गया होगा। अब चलते हैं दो कोण इसमें समझेंगे। एक कोण होता है, एक कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि आँख हमारा यहाँ पे, आँख से कोई चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई प्लेन चल रहा है, कोई प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। इसको दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, और इसके सामने सीधा जो आँख देख रहा है उसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन कोण क्या होता है कि उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बनता है कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों से मिलकर बनता है कोण, और ये क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है। याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा। दृष्टि रेखा के नीचे और क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनेगा और क्षैतिज रेखा से ऊपर बनेगा, उसको कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, एक और कोण आता है अवनमन कोण। एक कोण है हमारा अवनमन कोण। ठीक है, इसके लिए, इस कोण को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, जब भी हम कोई ऊंची जगह पे होंगे तो ऊंची जगह से हमको नीचे जगह की वस्तु देखने के लिए हमको अपने सर को नीचे करना पड़ेगा, आँख को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम वस्तु को देखेंगे। मान लो कि यहाँ पे कोई बॉल है, हम ऊंचाई पर है, कोई ऊंचाई पर है, छत पे है या और कहीं जगह पे है, तो ये जब देखेगा तो नीचे की ओर देखेगा। तो हमारा ये हो गया दृष्टि रेखा। ये कौन रेखा हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। और ये आँख के सामने जो सीधा जो सामने देखेगा उसको कौन सा रेखा कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के भी बीच बनेगा, लेकिन ये जो कोण होगा अवनमन कोण, वह क्षैतिज रेखा से नीचे बनता है। किसके नीचे बनता है? क्षैतिज रेखा से नीचे बनता है। याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा से नीचे बना कोण। ठीक है, तो अवनमन हो गया, और क्षैतिज के ऊपर बनेगा तो उन्नयन कोण हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बारे में पता हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपने एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे
लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भू स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए आकृति बनाएंगे। तो हमारा कह रहा है कि एक खंभा है, ठीक है, एक खंभा है और इस खंभे से, जो खंभा है ज़मीन पे गड़ा हुआ है, और इस खंभे से एक डोरी को ताना गया है, एक डोरी को ताना गया है, सीधा डोरी को ताना गया है। और ये डोरी जो है वह भूमि तल के साथ कितना का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ABC हम ले लेते हैं, बना लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में अब हमको दिख रहा है कि ये जो खंभा की ऊंचाई नहीं दिया है और यहाँ पे डोरी की ऊंचाई दे दिया है, कितना है? 20 मीटर। डोरी की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। हमको क्या निकालना है? खंभा की ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या कर लेंगे? मान लेंगे क्या? माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, h मीटर खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, और डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है? डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है? डोरी की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। ठीक, डोरी की लंबाई 20 मीटर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे समकोण त्रिभुज हमारा बन गया है A, B और C। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब हमको यहाँ से बस अनुपात का ध्यान रखना है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है खंभे की ऊंचाई मतलब AB निकालना है, और ये 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और डोरी की ऊंचाई मतलब समकोण त्रिभुज में हमको क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनस मतलब कर्ण दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कर्ण और इस कोण के लिए सामने ये लंब हुआ, तो लंब और कर्ण के बीच का अनुपात देखेंगे। तो लंब और कर्ण के बीच में अनुपात क्या होता है? साइन का अनुपात होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? साइन C बराबर लिख सकते हैं AB लंब बट्टा AC कर्ण। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? साइन C कितना है हमारा? साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, AB कितना है? AB हमने मान लिया है H है, और AC कितना है? AC 20 है। ठीक है, अब आगे इसको साइन 30 का मान लिख लेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 और H/20 लिख लेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम 2H बराबर 20। ठीक है, 2H बराबर 20, या H बराबर लिख सकते हैं कितना? 10। समझ में आया? तो हमारा जो ये खंभे की ऊंचाई जो है वो कितना निकला? खंभे की ऊंचाई कितना निकला? 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को